Welcome to MentorMe, your digital classroom. Audio Jungle. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेंटर मी। तो आज का टॉपिक है चैप्टर 7 गवर्नेंस। चैप्टर 7 को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि मेंटर मी आपके लिए लाया है एचपी पटवारी का बैच। जैसे आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने एचपी पटवारी की नोटिफिकेशन लॉन्च कर दी है। तो हम भी डिलाइटेड हैं आपके लिए एचपी पटवारी का कोर्स स्टार्ट करने के लिए। आप लोग दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टू नो अबाउट मोर द एचपी पटवारी बैच ऑफ मेंटमी, प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 7 गवर्नेंस। गवर्नेंस मीन गवर्नमेंट इन एक्शन, और गवर्नमेंट के रूल करने का प्रोसेस, उसको गवर्नेंस कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है लोकल बॉडीज जैसे पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट कंसर्न इनटू लोकल डेवलपमेंट प्लान। इसका एक एग्जांपल है इको विलेज इनिशिएटिव। इको विलेज इनिशिएटिव इनोवेटिव विलेज लेवल प्रोजेक्ट्स promote sustainable development while actively involving local communities in planning and monitoring। मनरेगा के सोशल ऑडिट्स होने चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को इम्प्रूव करना होगा, जैसे जीआईएस डैशबोर्ड के थ्रू, और इन्वॉल्विंग सेल्फ हेल्प ग्रुप इन अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज सोशल ऑडिट्स के थ्रू। और इंक्लूजन एफर्ट में हम अप्रोच कर सकते हैं एक्सपेंडिंग वुमेन लीडरशिप। हमारी प्लानिंग के लिए हमें ज़रूरत है टेक्नोलॉजी प्लस पार्टिसिपेशन। गवर्नेंस कंबाइन जीआईएस टूल्स लाइक जीआईएस विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन टू स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी। हमें ज़रूरत है डाटा ड्रिवन प्लानिंग की। अगर कोई हम प्लान बना रहे हैं तो वो डाटा बेस्ड हो, हमें हमारे पास डाटा होना चाहिए किसी प्लान्स को बनाने के लिए। लेकिन इसके पीछे कुछ चैलेंजेस भी है। सभी लोगों को डिजिटल सर्विसेज का एक्सेस देना, और रिड्यूस करना इंट्रेंच्ड इनइक्वालिटीज। इंट्रेंच इनइक्वालिटीज का मतलब है, मतलब पुरानी असमानताओं को कम करना, जो कि इकोनॉमिक भी हो सकती है और सोशल भी हो सकती है। और टू इंक्रीज सिनर्जी बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आप लोगों को इसका एग्जांपल पता होगा, किसी गांव में अगर रोड जाना है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलग क्लियरेंस, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अलग क्लियरेंस। फिर ये हमारा जो काम है ये डिपार्टमेंट्स में अटक के रह जाता है, जिससे अफेक्ट होती है वहाँ की लोकल पॉपुलेशन। तो इसके लिए हमें सिनर्जी बढ़ानी होगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर। और स्थानीय स्तर पर जो डाटा सिस्टम है, जैसे जानकारी जमा करना, उन जानकारी का एनालिसिस करना, उन सभी को सुधारना होगा ताकि पॉलिसी सही जानकारी पर इधर निर्धारित हो। पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट गवर्नेंस इसमें है, जैसे इंक्लूजन, डिसेंट्रलाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड डाटा। इंक्लूजन में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को इंक्लूड करना, सभी की ओवरऑल पार्टिसिपेटरी प्लानिंग देना। रिकॉग्निशन ऑफ लोकल नॉलेज, जैसे अभी हमने देखा था पिछले कुछ चैप्टर्स में कि कुक्सर पंचायत ने किया है सस्टेनेबल होम स्टेज को लॉन्च, जिससे रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग को इंक्लूड करना। डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे मैंने अभी बताया कि स्टेट ने एम्पावर किया है लोकल बॉडीज को क्लाइमेट कंसर्न लोकल डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए। अकाउंटेबिलिटी, क्लियर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए हर एक डिपार्टमेंट की। सोशल ऑडिट्स होनी चाहिए, जो काम हो रहा है उस पर कितना खर्चा हुआ है, कोई उसमें करप्शन ना हो, इसलिए सोशल ऑडिट की ज़रूरत है। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, हर एक इंडिविजुअल और हर एक स्टेक होल्डर की ओपिनियंस को मद्देनजर रखते हुए कोई भी एक प्लान प्रोसीड होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट बजटिंग, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग, और डाटा जैसे लोकलाइज डाटा अवेलेबिलिटी, इंटीग्रेशन अक्रॉस सेक्टर्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सब। अगर एक क्लाइमेट मजबूत लॉ बनाया जाए और उसके साथ प्लानिंग डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया जाए, तो क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसी और एक्शन कैन लीड टू बेटर रिजल्ट्स। इस रिपोर्ट की एक समरी यह है कि अगर डिजिटल इंक्लूजन, रिलेटेड लॉ और प्लानिंग सबको क्लाइमेट के हिसाब से सुधार दिया जाए तो क्लाइमेट गवर्नेंस भी मजबूत हो पाएगी। वे फॉरवर्ड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2025, इसमें बताया गया है कि इंटीग्रेट क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को हम क्लाइमेट से नजरअंदाज नहीं कर सकते। वी मस्ट इंक्लूड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द फ्रेजाइल एरिया लाइक हिमाचल प्रदेश। और डेवलपमेंट के लिए हमें लोकल पार्टिसिपेशन की भी बहुत ज़रूरत है। बिल्डिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से है कि हमें इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। और सपोर्ट सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, जैसे सस्टेनेबल होम स्टेज। एनहांस डाटा एंड रिसर्च, मतलब कोई भी एक प्लान हो तो वो उसकी प्रॉपर रिसर्च के हिसाब से हो, प्रॉपर डाटा के साथ उसका प्लान बनाया जाए। मोबिलाइजिंग क्लाइमेट फाइनेंस,
strengthen governance, and adopting new metrics. कंपोनेंट्स ऑफ एचडीआर देखिए, अमर्त्य सेन और प्रोफेसर महबूब उल हक ने 1990 के में एक थ्री डायमेंशंस दिए थे: लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसके दम पर हम निकाल सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसका इंडेक्सेस रहता है 0 to 1 रहता है। जितना ज्यादा आप 1 के नजदीक होंगे उतना ही अच्छा आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी होगी। ये एक डाटा है, इंडिकेटर वाइज डाटा फॉर कलेक्टिंग कैलकुलेटिंग एचडीआर, जिसमें देखो दे रखा है सोर्स क्या दे रखा है: नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर। लिटरेसी रेट दे रखा है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। नेट एनरोलमेंट रेशो भी दे रखा है प्राइमरी और सेकेंडरी का। यूडीसे प्लस सर्वे जो ये एक एजुकेशनल सर्वे होता है, इसका डाटा भी दे रखा है। पर कैपिटा इनकम जो कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का डाटा भी दे रखा है, जिसमें 2011 में बिलासपुर में जो अंडर 5 मोर्टेलिटी है 66 है। 2011 के लिटरेसी रेट देखा जाए बिलासपुर का 84.6 है। यूडीसी सर्वे में बिलासपुर का 2023-24 का डाटा है 99.60 और सेकेंडरी का है 95.04। पर कैपिटा इनकम है बिलासपुर की 1,58,356। आप सभी लोग जिस भी क्षेत्र से यह वीडियोस देख रहे हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का यह डाटा देख सकते हैं। अब देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस की वैल्यू, जिसमें टॉप करता है सोलन, जिसका हेल्थ इंडेक्स है 0.769, एजुकेशन इंडेक्स है 0.887, इनकम इंडेक्स है 1.000। एचडीआई वैल्यू क्या निकलती है टोटल 0.880, जो कि हिमाचल की 12 डिस्ट्रिक्ट में सबसे टॉप पर है। हिमाचल का ओवरऑल एचडीआई वैल्यू निकलता है 0.783। आप सभी लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के वैल्यूज याद कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यह रिपोर्ट का जो डाटा है वो पटवारी के एग्जाम में ज्यादातर आएगा। देखिए, हिमाचल में पोस्टें पहले ही कम आ रही हैं और जितने सारे कैंडिडेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये जरूरी है कि वो पेपर को जितना टफ कर सकते हैं वो करे। तो इसके लिए हमें भी उतना ही तैयार होना पड़ेगा। तो आप लोग दिए गए रिपोर्ट के डाटा को बाय हार्ट याद कर लें। अब कंक्लूजन क्या निकलता है एचपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का: हिमाचल प्रदेश जो कि बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, उसके एचडीआर में जस्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ही नहीं होने चाहिए, बट एक रेजिलियंस होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज के लिए। हमें इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा एजुकेशन प्लस हेल्थ प्लस इकोनॉमिक इंडिकेटर प्लस क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस। रिपोर्ट हाईलाइट करता है कि हिमाचल प्रदेश ने रिमार्केबल प्रोग्रेस की है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, जैसे हाई लिटरेसी रेट, इम्प्रूव्ड हेल्थ, रिड्यूस पॉवर्टी। पर ये गेन्स फ्रेजाइल है, ये गेन फ्रेजाइल है अंडर इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल स्ट्रेस। अब इस रिपोर्ट का लास्ट एंड कोर मैसेज: द फ्यूचर ऑफ हिमाचल लाइज इन हार्मोनाइजिंग पीपल, प्रोस्पेरिटी एंड द प्लेनेट। वी मस्ट इंक्लूड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी इन आर सोल। हमें अपने दम पर भी अपना कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम करना चाहिए। वी आर डिलाइटेड टू लॉन्च आर एच पी पटवारी बैच, जो कि मिनिमलिस्ट कॉस्ट पे दिया होगा। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें रीच कर सकते हैं टू नो अबाउट दिस बैच। टिल देन यू कैन एनरोल इन आर फ्री एच पी जियोग्राफी कोर्स एंड फ्री करंट अफेयर क्लासेस। And this is the end of video. Thank you for being till the end.